टेरेसा है। और ये मदर टेरेसा क्यों है जरा बताओ। तो इसका नाम है चुनमुन। क्योंकि मेरी बेटी ने हमको सब सिखा दिया है। ओह माय गॉड, बेटी तो मम्मी बोल रही बेटी हो तो मेरी जैसी हो। बेटियां को माँ सिखाती है, मुझे तो मेरी बेटी सिखाई। ओह माय गॉड। तो मैंने अपनी मम्मा को सिखाया खाना बनाना। सच्ची यार काहे बेइज्जती करा रही, उनको पता है हमको खाना बनाना नहीं आता। हे गाइस, हेलो हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम शास्त्रिका, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जन्नत के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो एकदम सही सुना आपने, आज मैं शूट करने वाली हूँ मेरा पहला व्लॉग एंड देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अभी मुझे भी कोई आइडिया नहीं है एंड एज यू ऑल नो दैट कल बकरीद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बकरीद शूट करते हैं कि कैसे लॉकडाउन की बकरीद जाती है। एंड जैसे कि अभी माहौल ठीक नहीं चल रहा है एंड यू नो हर जगह कोरोना 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 हुआ पड़ा है एंड दुआ करते हैं इंशाल्लाह कि जल्दी से ये कोरोना चला जाए। एंड हमें पता है आप भी दुआ करते हैं, मैं भी दुआ करती हूँ कि जल्दी से कोरोना इस दुनिया से चला जाए एंड अल्लाह हम सबकी तहफ़्फ़ुज़ में है एंड हम लोगों की खैर मकदम में हम लोग अल्लाह से दुआ करेंगे कि बस जल्दी से कोरोना चला जाए एंड चीज़ें वापस से अपने ट्रैक पे हो जाए एंड सब कुछ अच्छा हो जाए। सो यस, तो मैं बता रही थी कि मैं अपना पहला व्लॉग शूट करने वाली हूँ। होप आप सभी को अच्छा लगे एंड देखते हैं कैसा होता है। ईद तो बहुत ज़्यादा ही बोरिंग गई थी एंड बिकॉज लॉकडाउन का टाइम है तो कोई कुछ अच्छा होता नहीं है, घर में बैठे हुए हैं। तो अभी मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि मेरी कल की बकरीद कैसी जाएगी बिकॉज आज 31 जुलाई है एंड इट इज़ 10:30 अप्रॉक्स 10:30 PM एट नाइट एंड मैंने सोचा कि कल व्लॉग शूट करूँगी अभी लेटे लेटे, तो सो मैंने वीडियो बना ली है एंड तो फिर ओके फिर मैं आपसे कल सुबह मिलती हूँ एंड देन आपको पूरा दिन दिखाऊंगी कि कैसे हमारा दिन जाता है। होप यू एंजॉय। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड अभी सुबह हो गई है एंड इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग एंड सबको नमाज भी पढ़ना है सुबह सुबह, तो सब नहाने के लिए भी उठ गए हैं। मेरी आवाज़ बहुत बेकार आ रही है, बहुत बेकार, आई नो। अभी सो के उठी हूँ, थोड़ा ब्रश करूँगी, फ्रेश हो जाऊँगी, देन अच्छा रहेगा, देन आवाज़ सही निकलेगी। एंड मैं भी अभी सो के उठी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा, बट स्टिल सोने को अब नहीं मिलेगा एंड बहुत बार आके सब उठा के गए हैं। सो यार गुड मॉर्निंग फैमिली। तो अभी हम जाएंगे सबसे पहले मम्मा के पास क्योंकि मम्मा बहुत देर से किचन से चिल्ला रही है जन्नत उठो जन्नत उठो। तभी मम्मा के पास जाएंगे और उससे विश करेंगे हैप्पी बकरीद। ओके सो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैप्पी बकरीद। बकरीद बकरीद क्या, हैप्पी बकरीद क्या है, बकरीद मुबारक बोलो। सेम टू यू, आई लव यू। सुबह सुबह किस मिल गई है। गुड मॉर्निंग। तो ये मेरी मदर टेरेसा है। और ये मदर टेरेसा क्यों है जरा बताओ। ये मेरी मदर टेरेसा इसलिए है क्योंकि ये मदर टेरेसा की तरह ही इनके अंदर बहुत दया है, प्यार है, लोगों के लिए समर्पण है। बस इनकी शादी हो गई है बस। वरना है ये मेरी मदर टेरेसा, थोड़ी सी छोटी है मुझसे बट शी इज क्यूट। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बकरीद। अच्छा इधर तो बोल दो सबको बकरीद मुबारक। हैप्पी बकरीद। सबको बकरीद मुबारक। सबको बकरीद मुबारक।
क्या पहनूं मैं, क्या पहनूंगी यार, कुछ तो है भी नहीं मेरे पास, कुछ तो सोचना पड़ेगा। कोई आने वाला नहीं है, कोई जाने वाला भी नहीं है, कुछ भी पहन लो अच्छी लगूंगी। सो इट्स ऑलमोस्ट 7:30 बज रहे हैं एंड मैं फ्रेश हो गई हूँ एंड मैंने ब्रश वगैरह भी कर लिया है एंड नाउ मैं चाय पीने जा रही हूँ बिकॉज आई एम मोर दैट ऑफ अ चाय पर्सन। तो मैं चाय पीने जा रही हूँ एंड चेक करते हैं कि किसने किसने मुझे बकरीद विश की। या तो आप भी चेक करिए, देखते हैं कौन किसने किसने मुझे बकरीद विश की। तभी मैं चलाने वाली हूँ अपना फोन, देखने वाली हूँ किसकी किसकी विश आई है सुबह सुबह। देखते हैं, चलो मैं नहीं देखती, आप ही देखो किसकी किसकी विश आई है। दिख ही नहीं रहा। तो इतने सारे लोगों ने विश करा है अभी व्हाट्सएप खोला, तो अभी आई एम गोइंग टू रिप्लाई एंड देखते हैं क्या क्या होता है एंड मैं तब तक चाय पीऊंगी एंड रिप्लाई करती हूँ। So thank you everyone and once again a very happy birthday to you all and hope you lockdown में happy birthday अच्छी बीते। हेलो जन्नत, और सब बढ़िया। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप सब ठीक होंगे घर पे। और मस्ती चल रही है, मस्ती तो नहीं चल रही होगी वैसे, लॉकडाउन में किसी की मस्ती नहीं चल रही है, लेकिन स्टिल आई होप कि तुम एंजॉय कर रही होगी फैमिली मेम्बर्स की कंपनी। बारी बारी दिन ये आए, बारी बारी दिन ये गाए, तुम जो हजारों साल है मेरी आरज़ू। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों। दुनिया में आए हो तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो। हाय दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो। ये दिन ये पल अब न मिलेंगे, ये दिन ये पल। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा। हे पागल, कैसी है? Wish you a very very happy birthday to you and your whole family, especially to my cute auntie. Cute तो थोड़ी बहुत तू भी है बट आंटी सॉरी। और कैसी है तू? बढ़िया ही होगी तू, हमेशा बोलती रहती है हेलो हाय नमस्ते जन्नत की जहाँ में आप सभी का स्वागत है और आप सभी खैरियत से ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ तेरी और खैरियत की कुछ ज़्यादा ही पक्की वाली दोस्ती है। हमेशा मतलब हमेशा लड़की हंसती रहती है, हमेशा 24 आवर्स, हमेशा बिग स्माइल फेस। बट जब भी कुछ स्माइली देखेंगी, हाय चूचू मेरे को वो स्माइली दिलाओ, चूचू मेरे को वो स्माइली पसंद आ गई, वो स्माइली लव का इंतज़ार कुछ यूँ मिला मुझको, वक्त का इंतज़ार कुछ यूँ मिला मुझको, खुदा से बढ़कर यार मिला मुझको। वक्त का इंतज़ार कुछ यूँ मिला मुझको, खुदा से बढ़कर एक यार मिला मुझको। दुनिया में लाखों लोगों को आजमा के देखा, दुनिया में हर किसी को आजमा के देखा, तब जाके दोस्ती का असली हकदार मिला मुझको। लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना मुझे ना वो दिन कभी ना आए, यारा तेरी यारी को। Hello Jannat, how are you? Hope you are doing fine. I know we couldn't meet this year due to the current lockdown situation in our city, but I just wanted to wish you and your family a very happy Eid. And I hope we could meet soon so that I can get that biryani that is delayed. Hello
हेलो जन्नत दी, विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बकरा ईद एंड आपकी पूरी फैमिली को भी बकरा ईद विश करना। हेलो हाय गवार औरत, हैप्पी हैप्पी गंवार औरत तो मत बोला जी, मेरी तो गवार औरत ही है। तो जन्नत, घर में सब अच्छे से होंगे, तू भी अच्छे से होगी और इस बकरा ईद पर थोड़ा काम वाम करवा लियो, बिल्कुल अपनी दोस्त की तरह। कुछ नहीं करवाती, बिल्कुल कुछ चल नहीं झूठी, करवाती। खुद कुछ करवाती है नहीं, पर तू मेरी तरह काम वाम करवाई हो। जैसे मैं, तू जब भी हमेशा कॉल करती है मैं बिजी रहती हूँ या नहीं रहती, तो हमेशा फोन पे बिजी रहती थी हमेशा। नहीं, चाहे मम्मी से पूछ लियो, तो काम वाम करवाई हो अपनी दीदी को बहन सब की पता तरह। है, दीदी आएंगी ना कभी सब पता लग जाएगा। छोड़ इन सबको, पर तू काम करवा लियो इस बकरा ईद पर, मुझे पता है, क्योंकि तू कुछ करवाती वरवाती है नहीं। करवा लियो, ठीक है? बाय बाय बाय। अब डालने जा रही हूँ अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी, हैप्पी बकरीद। तैयार नहीं हूँ वैसे, अच्छी नहीं है। दूसरी लेते हैं, दूसरी। बेटा यही करूंगी बेटा। हाँ माँ, चाय अच्छी थी, चाय चाय जैसी थी, तुम रोज बनाती हो और आज पूछती हो चाय कैसी थी। हैप्पी बकरीद, नहीं बकरा नहीं, हैप्पी ईद उल अजहा एवरीवन। सडन एंड आई एम गोना पोस्ट इट। आपसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मुझे कहाँ जाओगे तुम? मुझे कहाँ जाओगे तुम? हाँ, और तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? बताओ इधर, क्या कर रही हो तुम? तो इसका नाम है चुनमुन, मुनमुन। अच्छा सॉरी, खाओ। सो मैं अभी छत पे आ गई हूँ बिकॉज नीचे कुर्बानी हो रही है एंड मैं कुर्बानी देख नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए मेरी आदत है, मैं हमेशा कुर्बानी के टाइम छत पे आ जाती हूँ एंड मैंने कभी कुर्बानी नहीं देखी है। आई डोंट नो, मुझे बहुत अजीब लगता है, तो नीचे हो रही है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना छत पे चलते हैं एंड आपको बताती हूँ मैं कि कुर्बानी क्यों होती है, मैंने सोचा। सो यस, इसके पीछे की कहानी ये है कि इस्लाम के मुताबिक धरती पर 1,24,000 पैगंबर आए थे एंड जो कि अल्लाह की रहनुमाई के लिए आए थे एंड इसमें से एक थे हज़रत इब्राहीम एंड माना जाता है कि हज़रत इब्राहीम अल्लाह के सबसे नेक पैगंबरों में से एक थे एंड इन्हें अल्लाह ने अपना दूत बना के इस्लाम की रहनुमाई करने के लिए यहाँ पर भेजा था। तो वो अल्लाह को बहुत मानते थे एंड एक दिन उन्हें सपना आया एंड उन्हें सपना आया कि उनके सपने में उनको अल्लाह ने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी में जो आपकी सबसे कीमती चीज़ हो, आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। तो उन्हें जब ये सपना आया तो वो अगले दिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप क्या कुर्बान कीजिए, बस उन्होंने ये कहा कि आपके लिए जो सबसे कीमती चीज़ हो आप उसे कुर्बान कर दीजिए मेरे लिए। तो जब वो सुबह उठे तो वो बहुत सोचे कि मेरे पास ऐसी कौन सी कीमती चीज़ है जो मैं कुर्बान कर सकता हूँ। तो उनको याद आया कि असल में उनका बेटा उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती था, बिकॉज़ उनके घर में 80 साल के बाद बेटे ने जन्म लिया था, तो उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं अपनी औलाद को कुर्बान कर देता हूँ, बिकॉज़ मेरी औलाद मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया में एंड सबसे ज़्यादा कीमती है। तो वो अपने बेटे के पास जाते हैं, हज़रत इस्माइल के पास, एंड उनसे पूछते हैं कि आप कि मैं ऐसा ऐसा हुआ है एंड मेरे ख्वाब में अल्लाह आए थे एंड अल्लाह पाक ने ये सारी चीज़ें कही हैं। तो उनका बेटा बोलता है कि अगर आपको अल्लाह पाक ने बोला है कि ऐसा करना है एंड आपको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा कीमती हूँ, तो आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। फिर वो बहुत अपने दिल को संभाल कर वो अपने जिगर के टुकड़े को ले जाते हैं घर से दूर जंगल में एंड उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए। तो जैसे ही वो मतलब किसी भी माँ बाप के लिए उसकी औलाद बहुत मायने रखती है। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि कहीं मैं पिघल ना जाऊं या मेरा दिल ना पिघल जाए या मैं कहीं मार ना पाऊं, तो वो अपनी आँखों में पट्टी रख लेते हैं
एंड देन तब उसको सोचते हैं कि मारेंगे। तो वो अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हैं एंड देन जैसे ही वो अपनी तलवार जो भी था उठाते हैं मारने के लिए, वैसे ही एक दुम्बा आ जाता है एंड उसकी जगह दुम्बे का गला कट जाता है। तो दुम्बा अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, दुम्बा शीप की एक स्पीशीज होती है। शीप मतलब भेड़ की एक स्पीशीज होती है एंड उसे हम लोग दुम्बा बोलते हैं एंड उसे कराया जाता है, लेकिन इसमें बकरा भी करा सकते हैं। तो उस दिन जब दुम्बा आ जाता है, उस दिन के बाद से हमारे यहाँ बकरीद मनाई जाती है एंड इसी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए कुर्बानी होती है एंड इसको हम फ़र्ज़ कुर्बान भी बोलते हैं इस त्योहार को, या फिर ईद उल जुहा भी बोलते हैं। एंड तो अल्लाह ताला ने ना हज़रत इब्राहीम का सिर्फ टेस्ट लिया था कि वो क्या करते हैं, वो कुर्बान करते हैं या नहीं करते हैं। तो उन्होंने दुम्बा भेज के उनके बेटे को बचा लिया था, तो मतलब हमारे हज़रत इस्माइल को बचा लिया था। तो फिर तब से हमारे यहाँ बकरीद मनाई जाती है। तो ये है मेरी बड़ी मम्मी एंड ये बना रही हैं सिवई। क्या कर रही हो? बड़ी अम्मी बकरीद मुबारक। बोलो आप सभी को बकरीद मुबारक। तो आप क्या कर रही हैं? सेवई बना रहे हैं। तो सिवई बन रही है दूध वाली एंड आज बहुत कम मात्रा में सिवई बनेगी क्योंकि लॉकडाउन है, कोई आने जाने वाला है नहीं, है कि नहीं? बारे में कुछ कहना चाहेंगी तो कहिए। सेवई बनाए, दही बड़ा बना लिए, छोला बनाए, बनती है बकरी में सेवई छोला। तो इस साल कोई आएगा नहीं। हाँ, इस साल कोई नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ बना है, क्या बना है? छोला, दही बड़ा, सिवई। फिर भी इतनी सारी सिवई है, कुछ नहीं तो एक हफ्ते अकेले खाया जाएगा इसको, मतलब घर ही में खाया जाएगा। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12 एंड मैंने हाल फिलहाल सारा काम कर लिया है, सफाई भी हो गई है, किचन में मैंने हेल्प भी कर दी है एंड अभी मैं नहाने जा रही हूँ बिकॉज मम्मा नहा के आ चुकी है। तो अभी मैं पहनने वाली हूँ, कुछ नया नहीं लिया है तो मैं पुराना ही पहनूंगी एंड आप देख सकते हैं कि मैंने क्या पहना है। सो मैं पहनने वाली हूँ ये वाला ड्रेस। पर्सन से, मेरी बुड्ढी से। तो आप
अब आप सब बताइए, ये बहुत ज्यादा ही बुद्धि है, बहुत ज्यादा। तो अब आप सब देखकर बताइए कि ये कितनी बुद्धि है। तो ये मेरी बुद्धि है। सो बकरीद मुबारक। बकरीद मुबारक तुम्हें भी। इनको भी बोलो, ब्लॉग बना रहे हैं। आप सभी को बकरीद मुबारक। कुछ बताओ, मुझ जैसी बहन पाकर तुम कितनी खुश हो? बहुत ज्यादा खुश है। मेरा दिन भर टाइम पास होता था, मेरा दिल लगा रहता, इसकी वजह से मेरा दिल लगता नहीं तो मेरा दिल घर में लगे। तारीफ हुई, थैंक यू। और बताइए कुछ, मेरी जनता से आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी जरूर, आप लोग सेफ रहिए, घर में रहिए और बकरीद के मजे लीजिए। एक तुम आज से ही लेटी हैं क्या? वो मम्मा क्या वो लेटी हो आज तुम? क्यों लेटी हो भैया? काम करते करते थक गए हैं। काम करते करते थक गई हो? कैसी गई बकरीद? अच्छा आपकी? अरे बहुत बोरिंग है। बहुत बोरिंग। तुम तो फोन पे बता रही थी नाना को बहुत अच्छी गई तुम्हारी बकरीद, ये वो। तो क्या करे, सबसे रोते फिरे। मामा किसका कपड़ा पहने हो तुम? तुम्हारा। मेरा क्यों पहनी हूँ? गाइस मेरा कपड़ा, मुझे, मैं थोड़ी सी इधर बीच फिट हो गई हूँ, मतलब मोटी हो गई, तो मम्मा को मेरा सारा कपड़ा अट जाता है। तो ये बहुत फायदा उठाती है ये औरत, एंड मेरे सारे कपड़े पहन लेती है। एंड आज के दिन में इसने, बेटी होने को कुछ तो फायदा होना चाहिए। नहीं, बेटी होने का सिर्फ यही फायदा उठाती है कि इनको कपड़े चाहिए होते हैं मेरे। और मुझे देखो, पतली भी होने का फायदा है। अच्छा, पतली होने का भी फायदा है भाई इनको। ये मेरे कपड़े पहन लेती है, मेरे सारे अच्छे अच्छे कपड़े इनके हो जाते हैं। एंड सीरियसली आई एम नॉट लाइकिंग। ऐसे होगा। अब हम सोच रहे हैं मम्मी कभी मोटी वोटी हो यार, लेकिन मोटी हो जाएगी तो फिर से मेरे कपड़े पहनेगी, मेरे जितनी तो होगी नहीं है। और बताओ मम्मा, पता है मेरी मम्मा इज द बेस्ट मम्मा। क्यों? मेरी मम्मी इतना अच्छा काम करती है। उठ उठ यार, मेरी मम्मी इतना अच्छा काम करती है, इतना अच्छा खाना बनाती है ना कि मैं क्या बताऊं। झूठी तारीफ मत बनाया। नहीं सच्ची में, पता है बहुत बहुत अच्छा काम करती है और बहुत अच्छा खाना बनाती है। एंड बेस्ट पार्ट इज कि मैं जब शादी करके जाऊंगी या मैं कहीं भी जाऊंगी तो कोई मेरी मम्मी को कुछ बोल नहीं सकता। सब बोलेंगे बेटी ने माँ को बराबर सिखा के भेजा है। सब बोलेंगे वाह। मेरे पास कंप्लेन्स नहीं आने वाली है मम्मा के लिए। कंप्लेंट्स आते थे पर अब नहीं आएंगे क्योंकि मेरी बेटी ने हमको सब सिखा दिया है। ओह माय गॉड। तो मम्मी बोले बेटी हो तो मेरी जैसी हो। बेटियां को माँ सिखाती है, मुझे तो मेरी बेटी सिखाई। ओह माय गॉड। तो मैंने अपनी मम्मा को सिखाया खाना बनाना। सच्ची यार, काहे बेइज्जती करा रही? उनको पता है हमको खाना बनाना नहीं आता। तुम्हारे वजह से अब हमको खाने में मतलब कोई चीज में मतलब कमी नहीं महसूस होती कि हाँ मैंने खराब बनाया। ऐसे तुम जब से सिखा दिए तो जब से बहुत अच्छा खाना बना। अच्छा ठीक है, बस बस बहुत बेइज्जती हो गई। बहुत बेइज्जती हो गई। खाना वाना बनाने आता ही नहीं था, हम क्या जाने कैसे खाना बनता है क्या। एंड मैंने ड्रेस चेंज कर लिया बिकॉज बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी एंड कोई आने जाने वाला नहीं था। तो आई थॉट कि ड्रेस चेंज कर लेते हैं, क्या होगा ज़्यादा कपड़े वपड़े पहन के। एंड बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इसीलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है। होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। एंड इफ यस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक बार और बोलो मम्मा, वंस अगेन हैप्पी बकरीद। नहीं नहीं, अच्छा ये बोलो कि आप सभी को बकरीद मुबारक। आप सभी को बकरीद मुबारक।